आज सिखाएंगे हम डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे 4 मिस्टेक जिसके वजह से 80% लोग फेल हो जाते हैं और वो कभी बन ही नहीं पाते। कितना मेहनत करते हैं, कितनी इन्विटेशन करते हैं, कितने प्लान दिखाते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। यही 4 मिस्टेक है, अगर ये अपने जिंदगी से आप खत्म कर देना भाई, तो ऐसे चुटकियों में आप सफल बनेंगे। ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, आपको सफल बनने से कोई रोक नहीं सकता। ना आप फेलियर बनेंगे, ना आपकी कभी टीम फेलियर बनेगी। क्लियर ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में 80% लोग फेल क्यों होते हैं, किस कारण से होते हैं, और शायद आप भी उसमें हैं जो सफल नहीं हो पा रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आप खुद को सफल नहीं बना पा रहे। क्या रीजन है, ऐसी क्या मिस्टेक आप करते हो? आज ऐसी हम 4 मिस्टेक बताएंगे जो आप इस इंडस्ट्री के अंदर रह के करते हो, और यही सबसे बड़ी कारण होती है जिसकी वजह से आप सफल नहीं हो पाते हो। कितने भी आप प्लान दिखाते हो, कितने भी इन्विटेशन करते हो, कितनी भी आप मेहनत करते हो, लेकिन आप वहां पे सफल नहीं बन पाते नहीं है। ये 4 मिस्टेक अगर अपने जिंदगी से आपने खत्म कर दिया, तो मैं ये दावे के साथ बोल रहा हूँ, आपके बिजनेस में एक नया आपको बदलाव खुद देखने को मिलेगा। आपके अंदर इतना ज्यादा चेंजेस आएगी कि आप शायद सोच नहीं सकते। ये सारी मिस्टेक हम सीखेंगे रामायण से। क्लियर है? क्योंकि जो ज्ञान हमें रामायण से मिलती है ना, वो किसी भी डिक्शनरी में आपको नहीं मिलने वाली है। जो सीख हमें रामायण से मिलती है। पहला मिस्टेक इस इंडस्ट्री के अंदर हम करते हैं, जो हम कहानी के माध्यम से आपको समझाएंगे। आप सभी ने रामायण की एक लास्ट की कहानी तो सुनी ही होगी। क्या होता है कि जब रावण मूर्छित होता है, रावण को जब राम ब्रह्मास्त्र चलाते हैं वो मूर्छित हो जाता है। राम बोलते हैं लक्ष्मण से कि आप जाओ रावण से कुछ सीखो, क्योंकि रावण एक विद्वान आदमी था, चारों वेदों का उसके पास ज्ञान था। तो लक्ष्मण थोड़ा सा बुरा मान जाते, बोलते नहीं, हम दुश्मन से नहीं सीखेंगे। लेकिन राम बहुत नेक दिल के होते हैं, बोलते नहीं, आप जाओ, जो इंसान दुनिया से जा रहा हो तो उससे हमें सीखना चाहिए। जाते हैं, लक्ष्मण उसके पास बैठते हैं, बोलते हैं हे रावण मुझे कुछ ज्ञान दो। तो रावण बोलते हैं हम आपको बिल्कुल ज्ञान देंगे, लेकिन हमारे एक क्वेश्चन है, उसके आपको आंसर देना है। बोलते हैं क्या है? बोलते हैं कि मुझे चारों वेदों का पूरा ज्ञान था, मेरे पास ऐसी ऐसी सेना थी, मैं किसी भी राज्य को कब्जा कर सकता था। चारों वेदों का ज्ञान होने के बाद मुझे शिव जी का इतना बड़ा आशीर्वाद था, फिर भी आज मैं मूर्छित क्यों हूँ? तो लक्ष्मण बोलते हैं कि इसका तो जवाब मेरे पास नहीं है। क्लियर है? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। तो रावण बोलते हैं यही हम आपको सिखाना चाहते थे कि आज मेरे पास चारों वेदों का ज्ञान होने के बाद मैं 10 सिर वाला रावण आज फिर भी अपने ही धरती पे आज मैं मूर्छित इसी वजह से हूँ कि तुम लोग चरित्रवान थे और मैं चरित्रहीन था। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर पहली गलती हम ये करते हैं कि अपने ही डाउन लाइन के अंदर, जैसे मान लो आपके पास टीम है, गर्ल्स की टीम है, क्लियर है, गर्ल्स बॉयज दोनों हैं, तो ये जो सिस्टम चलता है टाके वाली, ये अगर आपके टीम के अंदर आ जाती है ना, तो आपकी टीम वहीं से बर्बाद होना शुरू हो जाती है और आप भी वहीं से बर्बाद होना शुरू हो जाते हैं। तो पहली मिस्टेक, अपने टीम के अंदर लड़कियों वाला मैटर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो कभी भी कतई आप सफल नहीं बन सकते। तो ये हमारी पहली मिस्टेक। हमारी दूसरी मिस्टेक कि हमें हमेशा झुक के चलना है। कब हम हमेशा क्या होता है, अकड़ में रहते हैं, हमेशा टसन में रहते हैं। यही सबसे बड़ी कारण होती है फेल होने का। आप सीख सकते हो, झुकना सीख सकते हो हनुमान जी से। हनुमान जी के आप भक्त तो होंगे ही। हनुमान जी जा रहे थे लंका सीता के तलाश में। क्लियर है ना? रास्ते में उनको सुरसा मिलती है, सुरसा बोलती है हम आपको खाएंगे, लेकिन हनुमान जी बोलते हैं नहीं, हम अभी कुछ काम से जा रहे हैं, रिटर्न आएंगे तो हमें आप खा लेना। बोलती है नहीं, हमें तो भाई खाना ही है आपको। बोलते हैं ठीक है खा लीजिए। अब सुरसा होती है 1 योजन का मुंह बढ़ाती है तो हनुमान जी 2 योजन के हो जाते हैं। सुरसा 2 योजन का मुंह बढ़ाती है तो हनुमान जी 4 योजन के हो जाते हैं। अब सुरसा 4 योजन का मुंह बढ़ाती है तो हनुमान जी 8 योजन के हो जाते हैं। सुरसा 8 योजन का बढ़ाती है तो हनुमान जी 16 योजन के हो जाते हैं। अब वो 16 योजन का बढ़ाती है तो हनुमान जी 32 हो जाते हैं। जब वो 32 की बढ़ाते हैं तो हनुमान जी 64 हो जाते हैं। जब वो 64 योजन का हो जाती है तो हनुमान जी 1 योजन के हो जाते हैं और उसको मुंह में घुसते हैं, घुस के बाहर चले जाते हैं। क्लियर है ना? बोलते ले भाई हम तेरी वाली कर दिए। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलती है कि हनुमान जी को जब अपनी बल दिखानी थी तो हनुमान जी बड़े हुए, लेकिन हनुमान जी को जब अपनी बुद्धि दिखानी थी तो हनुमान जी छोटे हुए। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर वही बंदा सफल हो सकता है जो हमेशा छोटा बन के काम करे। आप पास्ट में क्या थे
वो हटा दो। अपने आपके पिताजी के पास कितना पैसा है वो हटा दो। आप औकात में कितने बड़े थे वो हटा दो। प्रेजेंट में क्या है, आपको झुक के ही चलना पड़ेगा। सीनियर अपलाइन जो भी सीनियर्स होंगे उनसे आपको सीखना पड़ेगा, तब आपको सफलता मिलेगी। हमारा तीसरा मिस्टेक जो हम सबसे बड़ी करते हैं, काम को लेके हम हमेशा जो है एक्सक्यूज देना। लेकिन ये सीखेंगे हम किससे? हनुमान जी से। ये भी हम हनुमान जी से सीखेंगे। हनुमान जी से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन एक्सक्यूज जीवन में उन्होंने कभी एक्सक्यूज नहीं दिया। लक्ष्मण जी को जब बाढ़ लगी, जब वो मूर्छित हुए तो बताया गया कि ये संजीवनी बूटी से ये सही होंगे, तो बोला गया कि कौन जाएगा, तो सबसे पहले हाथ किसने उठाया? हनुमान जी ने उठाया। वो भी एक्सक्यूज कर सकते थे कि नहीं दूसरे को भेज दो, इनको भेज दो, उनको ये मौका मिला कि ये मुझे अवसर मिला है काम करने का, तो ये अपने आप को सौभाग्य समझते थे कि ये मुझे अवसर मिला है। वो चले गए, संजीवनी बूटी के तलाश में चले गए, और जब वहां पहुंचे तो उनको पहचान ही नहीं था कि कौन सी बूटी है। तो वो चाहते कि लौट के चले आते, बोलते हमें तो पहचान ही नहीं है, कोई दूसरा जाए जिसको पहचान हो। लेकिन नहीं, वो लौट के नहीं आते हैं, वो पूरे पहाड़ को ही उठा के लेके चले आते हैं। समझ आया कि नहीं आया? मतलब उन्होंने अपने जीवन में कभी एक्सक्यूज नहीं दिया, हमेशा वो पहले पे आए। जब भी काम कोई काम पड़ता सबसे पहले हाथ उठाते, कोई काम पड़ता सबसे पहले हाथ उठाते। आप क्या करते हो? आप सोचते हो बगल वाला कर दे, ये कर दे, वो कर दे, इसी में आप बजे रहते हो। इसी वजह से आपको सफलता नहीं मिलती। हमारा लास्ट पॉइंट और सबसे जबरदस्त, ये मिस्टेक आपको जीवन में कभी नहीं करना है। आपको बिना किसी आज्ञा का कोई काम करना ही नहीं है। आप क्या करते हो? कोई काम अपने मर्जी से कर देते हो, अब बिना सीनियर से बिना पूछे कर देते हो। ये सबसे बड़ी आप गलती करते हो। ये भी सीखेंगे हम हनुमान जी से। आपको भी पता होगा कि जब हनुमान जी लंका में पहुंचे थे तो सीता से उनकी भेंट हुई थी। सीता से भेंट हुई, सीता माता से बोले, हे माता, हम चाहें तो अभी आपको उड़ा के लेके चले जाए, लेकिन हमें प्रभु राम जी का आज्ञा नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं ले जा सकते। मतलब प्रभु राम जी का उनको आज्ञा नहीं था, सिर्फ तलाश के चक्कर में गए थे। प्रभु राम जी उन्होंने तलाश के चक्कर में भेजे कि तलाश करके आओ सीता है कहाँ पे। समझ आया कि नहीं आया? मतलब उनको आज्ञा नहीं था राम जी का, इसलिए वो सीता को नहीं लाए। तो बिना पूछे कोई काम आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर बिना पूछे आप कोई काम करते हैं ना, तो भाई आप 100% फेल ही हो जाएंगे। आप कभी उस इंडस्ट्री के अंदर सफल नहीं बन सकते। तो ये 4 मिस्टेक अपने जीवन से आप खत्म कर दीजिएगा। देख लेना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आप राज ना किए तो मेरा नाम बदल देना। डायरेक्ट सेलिंग करना बहुत आसान है और यहाँ पैसा कमाना बहुत आसान है। ऐसे पैसा उड़ रहा है, बस पकड़ने आना चाहिए। बस छोटी छोटी मिस्टेक अपने जिंदगी से आपको खत्म करना। अगर ये छोटी छोटी मिस्टेक अगर आप खत्म कर दे रहे हैं ना, तो आपको सफल बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। क्लियर ना? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।